So today we are going to start a new chapter, chapter number 9, that is the ledger. First of all, write the meaning of ledger. Write it down. मैं लिखवा रहा हूँ. A ledger is a book which contains classified form of all the transactions recorded in a journal. It helps in knowing the current balances of all the accounts. Knowing the current balances of all the accounts. It also helps in preparing trial balance. It also helps in preparing a trial balance and final accounts. Also helps in preparing trial balance and final accounts. Ledger is also known as book of final entry. It's also known as book of final entry. ये मीनिंग है लेजर का. लेजर क्या है? कंप्लीट जो एक किसी अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है एक जगह पे कंप्लीट दे रहा है. अब क्या है, अगर जर्नल में, इससे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल, और जर्नल से ही लेजर बनता है. और मेंटेनिंग लेजर वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल. जर्नल बनेगा, उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसे हम पोस्टिंग कहते हैं. पोस्टिंग इज डन टू लेजर. अब सपोज हमने जर्नल बना लिया जो अब तक आप बना रहे थे. जर्नल जो है वो आपकी एक रफ नोटबुक टाइप है. रफ नोटबुक कैसे? जब छोटे होते हम क्लास में नोटबुक लगा लेते होते थे, उसी में ही हम मैथ्स का काम करते थे, उसी में ही हम इंग्लिश का करते होते थे, हिंदी पंजाबी सारा हम उसी में करते रहते होते. लेकिन जो वो नोटबुक थी ना, एग्जाम में काम नहीं आती थी. उसके अगर मेरा इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश का काम मैंने एक पेज पे किया है, फिर 5 पेज छोड़ के फिर एक पेज लिखा हुआ, फिर 7 पेज छोड़ के एक पेज लिखा हुआ, तो मैं वहां से नहीं पढ़ पाऊंगा इंग्लिश का. मैं उसके लिए क्या करता था कि साथ साथ में घर आके शाम को वो जो सारा इंग्लिश का नोटबुक का काम है वो एक नोटबुक अलग लगाता था. इंग्लिश की वहां पे करता था, मैथ्स वाला मैं मैथ्स वाली में करता था, हिंदी वाला मैं हिंदी वाले में करता था. फिर मैं जो एग्जाम था मैं वहां तब पढ़ पाता था. ऐसे होता है. रफ नोटबुक से हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि रफ नोटबुक में कोई किसी पेज पे काम किया हुआ है, कोई किसी पेज पे काम किया और रफ सा किया होता है. हेयर नोटबुक में क्या है, सारा हिंदी का काम एक नोटबुक में आ गया, पंजाबी का एक नोटबुक में आ गया, मैथ का एक नोटबुक में आ गया. मेरे लिए एग्जाम देना, उसको सिलेबस को रिवाइज करना जो मेरे लिए इजी था. अब जो मेरे कस्टमर्स हैं वो ऑब्वियसली मेरे से सामान उधार करते होंगे, थोड़ा सामान ले लेते हैं. हाँ जी बेटा. सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, थोड़ा दोबारा समझा दो पीछे से. ठीक है बेटा. अभी सही है? अब जो बोलो समझ आ रही? यस सर. ठीक है. आई एम सेइंग कि सपोज मेरे 5 कस्टमर्स हैं, ए बी 6 कस्टमर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, समझ आ रही? तो जो 6 कस्टमर्स हैं, नाउ जो बिजनेस है वो मेनली इट इज बीइंग कंडक्टेड ऑन क्रेडिट टर्म्स. उधार पे चलता है बिजनेस, कैश पे कम चलता है. हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं. कैश पे कम चलता है, पहले ऑर्डर दिया जाता है, फिर सामान लिया जाता है, फिर बाद में पेमेंट की जाती है. राइट. तो जो कस्टमर्स हैं मेरे पास जो आ रहे हैं वो सामान मेरे से क्रेडिट पे लेके भी जा रहे हैं, मैं भी किसी से क्रेडिट पे ले रहा हूँ. इसके अलावा और बड़े सारे अकाउंट्स हैं. रेंट अकाउंट खोल रहे हैं, आपने देखा होगा, कुछ सैलरी अकाउंट खोल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट अकाउंट. वेरियस अकाउंट्स आर बीइंग ओपन इन द जर्नल. अब कोई जर्नल में मेरे से पूछे कि मिस्टर ए आपका एक कस्टमर है, आपने उससे कितने पैसे लेने हैं, तो मिस्टर ए का अकाउंट जो है वो जर्नल में अलग अलग पेजेस पे होगा. सपोज पेज नंबर 1 पे है, उसके बाद पेज नंबर 3 पे है, फिर पेज नंबर 7 पे है, फिर पेज नंबर 15 पे है.
तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा मिस्टर ए मिस्टर ए मिस्टर ए, मैं फिर जान पाऊंगा कि मैंने ए से कितने पैसे लेने हैं, सिमिलरली बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, एज्यूमिंग कि ओनली 6 कस्टमर्स आर देयर, जबकि बिजनेस में 6 कस्टमर्स होते नहीं है। फिर मेरे सप्लायर्स भी होंगे। मैं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कैलकुलेट करूं मैंने किसी पर्सन से कितने पैसे लेने हैं। जो लेजर है वो ये हेल्प करता है, आपने मीनिंग में भी लिखा, लेजर जो है किसी खास एक अकाउंट का एक परमानेंट रिकॉर्ड रखता है। मैं लेजर एक खोलूंगा सिर्फ ए का लेजर में एक बार ए का अकाउंट खोलूंगा जिसमें मैं सिर्फ ए की ट्रांजेक्शन लिखूंगा, सिर्फ ए की। तो इमीडिएटली आई विल बी इन अ पोजीशन टू नो कि व्हाट इज द अमाउंट व्हिच आई हैव टू रिसीव फ्रॉम ए। फिर मैं ऐसे बी का अलग रखूंगा, लेजर में मैं बी का अकाउंट लगाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ बी की एंट्रीज करूंगा, एंड बी अकाउंट जो होगा वो मेरे को ये बताएगा मैंने बी से कितने पैसे लिए। सिमिलरली सी अकाउंट, बी अकाउंट, सिमिलरली सप्लायर्स के अकाउंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये मेरे सप्लायर हैं, मैं उनका अकाउंट रखूंगा सो दैट आई मे बी एबल टू नो कि जो मैंने पैसे देने हैं किसी सप्लायर की मैंने कितने देने हैं, बिकॉज मैं उधार पे परचेज भी कर रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? समझ आ रही है मेरी बात? आई होप समझ आ रही है आपको। स्टिल अगर यहाँ तो कोई मुश्किल है तो पहले पूछ लीजिए बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जर्नल की ये एक लिमिटेशन है। जर्नल की लिमिटेशन क्या है कि किसी एक अकाउंट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जर्नल नहीं दे सकता, बिकॉज जर्नल में हम सारे अकाउंट्स मेंटेन इकट्ठे कर रहे हैं। किसी एंट्री में कैश आ रहा है, किसी में बैंक आ रहा है, किसी में ए आ रहा है, किसी में डिस्काउंट आ रहा है, हम अलग से उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। ये जो है लेजर जो है इट हेल्प्स इन क्लासीफाइंग। हमने स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग की बात की थी, डेफिनेशन की, आपको याद होगा, the definition was it's an art of identifying, measuring, recording, classifying। याद है? measuring, recording क्या था? recording is done in the book named journal, जो हमने कर लिया है। classifying is done in ledger। क्लासीफाई करना मतलब उस अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उस अकाउंट के बारे में सिर्फ उसके बारे में ही लिखना, क्लासीफाई कर देना, सो दैट कि उस अकाउंट की क्या पोजीशन है, ए की पोजीशन क्या है, बी की क्या है, किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, वो हमें चल जाए पता, और हम उसके हिसाब से जो पैसे हैं या रिसीव कर सकें या हम पे कर सकें। अदरवाइज कोई फ्रॉड ना हो या कोई मिस्टेक ना लग जाए, वो चांसेस होते हैं। ठीक है। और जो लेजर है ये बनना जो है ये जर्नल से है, पहले जर्नल बनता है उसके बाद लेजर बनता है, लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस बनता है जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो है फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स होते हैं द अकाउंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फाइनली टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ये हम उसके बाद का चैप्टर है। ठीक है। तो हाँ फिलहाल में क्या है, लेजर कर रहे हैं हम, तो लेजर में पोस्टिंग करने के लिए हमारे पास पहले जर्नल होना चाहिए। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जर्नल की। लिखिए ट्रांजैक्शन में लिखवा रहा हूँ जर्नल की ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो पहली ट्रांजैक्शन है दैट इज वर्थ रुपीज 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इट इज वर्थ रुपीज 1 लाख। जो सेकंड है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन है से रुपीज 40,000। देन इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 5,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 5,000। देन इज राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 50,000। 50,000। ये हमने एक डमी सा जर्नल बना लिया है 4 एंट्रीज का सिर्फ। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। ठीक है। द क्वेश्चन इज प्रिपेयर कैश अकाउंट फ्रॉम दिस। अदरवाइज यहाँ पे जितनी एंट्रीज जर्नल में हो जाती हैं उन सबके अकाउंट खुलते हैं। आप यहाँ देखिए यहाँ कौन कौन सा अकाउंट खुल रहा है। फर्स्ट एंट्री कौन सी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अनम्यूट योरसेल्फ। एक यहाँ पे खुल रहा है कैश अकाउंट, एक खुल रहा है कैपिटल अकाउंट।
नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक परचेज अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट तो ऑलरेडी खुला हुआ है, एक अकाउंट एक बार ही खुलेगा, उसी में उसकी एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? रेंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट नया अकाउंट है, कैश पहले खुला हुआ है। और अगली एंट्री है राम डेबिट टू सेल्स। राम डेबिट टू सेल्स, राम था ना वो? राम का नाम एक राम अकाउंट खुल रहा है और एक सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल में 6 अकाउंट्स खुल जाएंगे। एक अकाउंट को एक बार ही खोला जाएगा, दोबारा नहीं खोला जाएगा। यहाँ पे उसने आपसे पूछा प्रिपेयर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट खोलना है और इसका पहले फॉर्मेट नोट कर लीजिए। फॉर्मेट क्या होता है अकाउंट का? फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट। An account has two sides. Debit side, left hand side is debit side and right hand side is credit side. Done. इसको थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, इस सेंटर वाला लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, बिकॉज दिस लाइन differentiates between debit and credit side. To left of this line is debit side and to the right of this line is credit side. ये इसके फॉर्मेट। debit side first column is date, then is particular, then JF journal folio। ऐसा ही कॉलम हमने एक जर्नल में खोला था, उसका नाम क्या था? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो। जर्नल में लेजर फोलियो, फोलियो मींस पेज नंबर। जर्नल में लेजर फोलियो, वहां हम लेजर का पेज नंबर मेंशन करेंगे। लेजर में जर्नल फोलियो, यहाँ जर्नल का पेज नंबर, बिकॉज जर्नल से एंट्रीज यहाँ पे आनी है, क्रॉस चेकिंग पर्पस के लिए होता है। देन इज अमाउंट। फाइन। अमाउंट सेम कॉलम्स आर देयर ऑन द क्रेडिट साइड आल्सो, डेट, particulars, journal folio and amount. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब जब एंट्री पोस्ट की जाएगी, पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग इज ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फॉर प्रिपेयरिंग अ लेजर वी नीड जर्नल, हमें जर्नल चाहिए। और जब हम जर्नल से लेजर में एंट्री करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दैट ट्रांसफर इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग बोलते हैं उसको। जो हम जर्नल में करते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं या रिकॉर्डिंग बोलते हैं। जो हम जर्नल से लेजर में करते हैं दैट इज नोन एज पोस्टिंग। जब हमने पोस्टिंग करनी है तो ऐसा हर एक का अकाउंट ऐसा बनेगा। हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे 6 अकाउंट खुल रहे थे। एक कैश अकाउंट खुल रहा है, एक कैपिटल था, फिर परचेज था, ग्राम था, रेंट था, सेल्स था। ये 6 अकाउंट जो थे वो खुल रहे थे। ऐसे 6 टाइम्स बनना है। ये हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। यहाँ ऊपर हम लिखेंगे कैश अकाउंट, अकाउंट का नाम कि कौन सा अकाउंट हम खोल रहे हैं। डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब कोई भी अकाउंट जो भी हम खोल रहे हैं उसमें या तो डेबिट में रिकॉर्डिंग होगी एक एंट्री की, या फिर क्रेडिट में होगी। एक एंट्री 2 जगह रिकॉर्ड होगी, लेकिन इसमें एक जगह एक साइड पे होगी, कैश अकाउंट में या डेबिट में या क्रेडिट में। अब आप देखिए फर्स्ट एंट्री, देखिए फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री 2 जगह पोस्ट होगी, एक जाएगी कैश अकाउंट में, एक जाएगी ये कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट क्या कर रहे हैं हम? डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं? डेबिट। तो कैश अकाउंट में डेबिट में लिखी जाएगी। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे क्रेडिट लिखी जाएगी। देन दूसरी एंट्री कौन सी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक बार ही परचेज अकाउंट में आएगी, एक बार ये कैश अकाउंट में आएगी। परचेज में ये डेबिट साइड पे आएगी, कैश में ये क्रेडिट साइड पे आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? एंट्री से देख के हमने करना है। हम सिर्फ बना रहे हैं कि कैश अकाउंट, सिर्फ कैश बना रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, है कैश अकाउंट? यस। अगर वो है तो यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। पहली बात ये, जो अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट वहां पे होना चाहिए। फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट है,
तो यहाँ पोस्ट होगा। और कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट। डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है मीन कि वो फिर डेबिट साइड पे पोस्ट किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड पे। उसके लिए पहले डेट, सपोज द डेट इज 2020 अप्रैल 1, डन। लिखना डेबिट साइड पे है। लिखना क्या है? जो इसके ऑपोजिट है। इसके ऑपोजिट क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या है? टू कैपिटल। तो यहाँ पर्टिकुलर में ऑपोजिट लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना क्या है? टू कैपिटल, जो उसके ऑपोजिट है, जो उसके क्रेडिट में है। अमाउंट, अमाउंट कॉलम में आ जाएगी 1 लाख, डन। सेकंड एंट्री कौन सी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है, तो ये एंट्री किससे क्रेडिट साइड यहाँ पोस्ट की जाएगी? इस साइड पे। मीन एक एंट्री या डेबिट में हो सकती है या एक से क्रेडिट में हो सकती है। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे डेट डाल के, सपोज द डेट इज अप्रैल 2, इसकी ऑपोजिट क्या है? परचेज। तो यहाँ आएंगे बाय परचेज अकाउंट, रुपीज 40,000 था, यही थी अमाउंट, 40 था ना? 40,000। ये बाय लगाना जो है ये हमने अपने आप से लिया है। डेबिट साइड में हम लगाते हैं टू, क्रेडिट साइड में लगाते हैं बाय। ट्रेडिशनली नहीं भी लगाते हैं तब भी चलता है, लेकिन हम लगा के करेंगे, ठीक है। डेबिट साइड में टू लगाना है अपने आप, वो तो एंट्री में वैसे भी लगाया है। क्रेडिट साइड में बाय लगाना है, याद रखना है इसको, बाय और अकाउंट ऑपोजिट, ठीक है। थर्ड एंट्री कौन सी है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो यहाँ पे अप्रैल 3 सपोज बाय रेंट अकाउंट रुपीज 5,000। डेबिट हो रहा हो तो डेबिट साइड पे डाल देना है, क्रेडिट हो रहा हो तो क्रेडिट साइड पे डाल देना है, और अकाउंट ऑपोजिट लिखना है। देन आपका है नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? राम अकाउंट डेबिट टू सेल। राम अकाउंट डेबिट। ये आएगी या राम अकाउंट में या सेल्स अकाउंट में, ये कैश में ही आएगी, बिकॉज ना डेबिट में कैश है ना ही क्रेडिट में कैश है, ठीक है। दिस इज पोस्टिंग। खत्म होगी हमारी एंट्रीज, पोस्टिंग होगी हमारी। दिस इज पोस्टिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। बैलेंस करना मतलब दोनों साइड्स का टोटल करना। इसका टोटल है रफ में किया 1 लाख, इसका रफ में लिखना है 45,000। टोटलिंग हो गई। बैलेंसिंग कैसे? दोनों का डिफरेंस निकालो, 1 लाख और 45, कितना डिफरेंस आ रहा है? 55,000 जो है वो लिखना किस साइड है? जो साइड छोटी है, बिकॉज वी हैव टू मेक डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। इसको यहाँ लिखेंगे 55,000, क्योंकि ये साइड छोटी, शॉर्टर साइड पे लिखा जाएगा 55,000। और लिखना क्या है यहाँ? बाय बैलेंस C/D। C/D मीन्स कैरिड डाउन। ये बैलेंस है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग। पहले रिकॉर्डिंग था जर्नल में, यहाँ पे आ गया पोस्टिंग, जो एंट्री जर्नल से पोस्ट करी लेजर में। अब जब डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग। इसको बैलेंस करना है, जितना डिफरेंस आ रहा है। लिखना क्या है? बैलेंस CD। अगर यहाँ होता तो लिखता टू बैलेंस कैरिड डाउन CD। दोनों का टोटल इससे हमारा सेम हो गया, 1 लाख इधर और 1 लाख इधर। दोनों साइड टोटल लगाने के बाद ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, ऊपर एक लाइन टोटल में, नीचे डबल लाइन। डबल लाइन शोज कि अकाउंट हमारा ओवर हो गया है। दिस इज बैलेंसिंग। अब इसके बाद क्या करना है आपने? दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, जो हमने ये कहा है ना 55,000। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कि हमारे पास अब कैश इन हैंड पड़ा है, कैश पड़ा हुआ है रुपीज 55,000। 1 लाख रुपए आया था, 45,000 हमने एक्सपेंडिचर कर दिया। नाउ वी आर हैविंग 55,000 रुपीज कैश। इसको आपने ऑपोजिट साइड ओपनिंग बैलेंस लेके आए। ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वन पीरियड यू नो इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट पीरियड। इसको उल्टे हाथ लेके आना है, जो क्रेडिट में पड़ा हुआ था आप डेबिट में लेके आएंगे। इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज कैरिड डाउन CD। कैरिड डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस जो हमने निकाला। ऑपोजिट साइड लिखेंगे इसको
बाई का 2 कर देंगे, 2 होता तो बाई कर देते। बैलेंस का बैलेंस, CD का BD, BD मीन्स ब्रॉट डाउन, मीन्स दिस बैलेंस हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस विच शोज कि हमारे पास आज की डेट में 55,000 रुपीज का कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, ये दिस इज अबाउट कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, ऐसे ही राम अकाउंट था, एक सेल्स अकाउंट था, एक रेंट अकाउंट था, एक परचेज अकाउंट था, ये सारे आपके ऐसे ही बनेंगे। डन। पोस्टिंग और बैलेंसिंग समझ आ गई, रिकॉर्डिंग हम कर चुके थे। पोस्टिंग करना जर्नल से लेजर में, बैलेंसिंग करना, टोटल करना, उसका बैलेंस निकालना और उसको ओपनिंग बैलेंस लेके जाना। दिस बैलेंस, बैलेंस CD जिस साइड मर्जी हो, डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, अलग अलग होते हैं, इज क्लोजिंग बैलेंस, इसको ऑपोजिट साइड लेके जाना, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें से अब जो बाकी के अकाउंट्स हैं आपके 5 के 5 अकाउंट, आप आज से बनाओगे, कल संडे है, कल तक आराम से कर लेना, मंडे को हम डिस्कस करेंगे बाकी के 5 अकाउंट्स। इस सब में 5 अकाउंट बनने हैं ना, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटे? सर हाँ जी, सर ये एग्जाम में एज इट इज जैसे आपने समझी ऐसे मतलब 4-5 अकाउंट हमको बनाने पड़ेंगे ये एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता, क्वेश्चन। एग्जाम में 1-2 अकाउंट्स आते होते हैं, आपको बोला जाता है इसकी एंट्रीज करो, और ये अकाउंट जैसे मैंने बनाया ना कैश अकाउंट, तो बोलेगा कैश अकाउंट बना दो, या फिर अकाउंट गलत बना होगा उसको ठीक करना होगा, ऐसे होता है एग्जाम में। सारे अकाउंट नहीं लंबा हो जाता है, सम इतना लंबा नहीं आता होता।